ओके, हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8, एक्स्ट्रा मार्कअप। मार्कअप कौन बताएगा क्या होते हैं? ओके जी। हमारे पास इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो जो बता रहे हैं वो है कि स्पेसिफाइंग डिफरेंट वर्जन्स ऑफ HTML, मतलब वर्जन्स के बारे में बता रहा है, और आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग एलिमेंट। ये मेन टॉपिक है हमारा आज का, ग्रुपिंग एलिमेंट। सही है। और उसके बाद आते हैं कमेंट्स, मेटा इंफॉर्मेशन एंड आई फ्रेम्स। ये जो टॉपिक है आई फ्रेम का, ये हम फ्राइडे को पढ़ेंगे, ये आज नहीं पढ़ेंगे। बाकी सारी जो चीजें हैं वो हम आज देखेंगे। सही है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने पहले भी बताई थी, एक दफा दोबारा बता रहा हूँ। आईटी की फील्ड में जाओ या किसी की भी फील्ड में जाओ, जब आप किसी चीज में अपने आप का कैरियर पे फोकस करके जाओ आगे के, किसी चीज में अपना कैरियर ओरिएंटेड होकर जब आगे जाओगे, तब आपको उसके बारे में डिटेल्स पता होना जरूरी है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो है क्या, या जो मैं पढ़ रहा हूँ उसकी हिस्ट्री क्या है। जरूरी नहीं है पूरी 10 साल 50 साल की हिस्ट्री देख लो, लेकिन आपको पता हो कि करता क्या है, अगले 5 साल तक क्या हो सकता है, अगले 10 साल तक क्या हो सकता है। सही है, ये चीजें पता होनी जरूरी है। सही है। अभी इसमें वो ये बता रहे हैं कि जो वर्जन HTML के, वर्जन नंबर 4, HTML4 1997 की रिलीज है। सही है। फिर 1.0 आया 2000 में, और इस तरह सो ऑन। सही है। राइट नाउ जो हम यूज कर रहे हैं वो वर्जन 5 है, जो 2000 में रिलीज हुआ था। देखते हैं आगे, और हमें किस तरह पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। ये बता रहा है कि मैं आता हूँ थोड़ी देर के लिए, इस कोड को हटा देता हूँ। सही है। एक्सक्लेमेशन मार्क टैब और शिफ्ट है। सही है। ये आपके सामने एक बेसिक बॉयलर प्लेट आ गई है। बॉयलर प्लेट मतलब जो भी काम होगा अब इसके बाद से होगा, इतना कोड एटलीस्ट सबको चाहिए, चाहे चाहे सारे डिफरेंट टास्क ही क्यों ना कर रहे हो, इतना काम सबको चाहिए। ओके, सही है। अच्छा, लैंग इज इक्वल टू en, इससे किसी को मसला है? नहीं। ठीक है। अच्छा, जितना कोड मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो मैंने अभी तक हाईलाइट करा है, उतना सबको क्लियर है? सही है। आते हैं इस वाली लाइन पर, ये क्या कह रहा है? सही है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको खुद करके दिखाता हूँ कि ये कह रहा है। एक सेल्फ क्लोजिंग टैग लगाया, क्लोज। सही है। और उसके बाद मैंने लिखा सबसे पहले DOC, स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट। सही है। और उसके बाद उसी के साथ में लिखा टाइप, डॉक टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप। सही है। और उसके बाद मैंने स्पेस दे के लिख लिया HTML। सही है। जो आप इस पेज पर काम कर रहे हो, उस डॉक्यूमेंट का जो टाइप है वो HTML है। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस चीज पे भी आप काम कर रहे हो। ठीक है, इसका ये मकसद है। ठीक है। और उसने जो स्टार्ट में लगाया था एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस वन, ये नहीं, ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एक्सक्लेमेशन मार्क इसी को कहते हैं ना? सही है। ये जो लगाया था, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है दिस HTML वर्जन इज वर्जन 5। सही है। तो ये सवाल इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सवाल है, जिसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। DOC, डॉक्यूमेंट, टाइप क्या है? HTML। और ये जो है एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वाला, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस HTML वर्जन इज वर्जन 5। राइट साइड पे, पीछे साइड पे सबको क्लियर है? ठीक है। और इसी तरह जो है, ये आपको बता रहा है कि भाई 5 वाला ये है जो अभी हमने करके देखा है। सही है। 4 का जब चल रही थी तब ये यूज होता था। सही है। और उससे पहले ये यूज होता था, फिर ये, और फिर एक्सएमएल डिक्लेरेशन। राइट नाउ जो ट्रेंडिंग में है, जो लेटेस्ट है, वो ये है। क्लियर है? वर्जन सबको क्लियर है? कोई अगर इसका मतलब पूछेगा एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है, बता दोगे? HTML5 का वर्जन की डिक्लेरेशन साइन। सही है।
सही है। कमेंट सबको आते हैं? चैप्टर 8 और एक H1, चैप्टर 8, एक H1, और यहाँ मैंने लिख दिया हेडर 1। सेव करते हैं, आउटपुट पे जाते हैं। चैप्टर 8 और हेडर 1 आ रहा है। सही है। और ये जो इन्होंने ये साइन बनाकर दिखाए हैं, लेस देन, एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल डैश, स्पेस, डबल डैश, ग्रेटर देन, ये खुद लिख लो, या फिर जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। सही है। तो ये आपके कोड को कमिट कर देगा, ये आपके कोड को आउटपुट आने से रोक देगा, लेकिन कोड से नहीं हटाएगा। कोड से नहीं हटाएगा मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन आप आउटपुट जाकर देखोगे तो वहां नहीं है। सही है। ये ज्यादातर किस लिए यूज करना चाहिए आपको? जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया हेडिंग सेक्शन। सही है। अब मैं नीचे आता हूँ, मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ यूएल से, और मैंने यहाँ पे लिख दिया li×3। ये मैंने अगर एक लिस्ट बना रही है, तो फिर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर एक मैंने लोड लिख दिया लिस्टिंग, ताकि जब कोई सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 10th पर्सन आपका जब कोड रीड करे, तो वो क्या बोलकर जाए, अच्छे कोडर ने काम किया हुआ है। सही है। अच्छे कोडर ने काम किया है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। वॉलपेपर एक आपको पढ़ा देता हूँ जो मैंने अपनी प्रोफाइल पे लगाया हुआ है, आपने में से कोई पढ़ के बता दे। कमेंट सबको क्लियर है? आईडी एट्रीब्यूट किस किस का मसला कर रहा है? अभी तक मसला कर रहा है जी? कोई सवाल है तो बताओ पहले। हाँ, समझ ही नहीं आया कि क्यों यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इतनी बड़ी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी सी देख लेते हैं। एवरी HTML एलिमेंट कैन कैरी द आईडी एट्रीब्यूट। मैंने ये बताया था कि ये आईडी का एट्रीब्यूट जो है हर एलिमेंट पे लग सकता है। एक बात तो मेरी सही है। सही है। अच्छा, इट इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई दैट एलिमेंट। ये जो है हर एलिमेंट का अलग होगा। अगर आपके पास 50 एलिमेंट आपके कोड में हैं यहाँ पर, सही है, 50 एलिमेंट यूज हो रहे हैं, अगर किसी को आपने ID A दे दिया है, तो वो दूसरे को नहीं देना। नहीं दे सकते वाली बात नहीं है, दे सकते हैं लेकिन मसला करेगा बाद में, लेकिन नहीं देना। सही है। ये हो गया। और आगे क्या कह रहा है? फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑन द पेज। दूसरे पेज पर, मतलब उसी पेज पर जितने भी एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, वो वाला आईडी का एलिमेंट वहां पर नहीं देना है। सही है। अच्छा, इट्स वैल्यू शुड स्टार्ट विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर, नॉट अ नंबर और एनी कैरेक्टर। ये एक इंपॉर्टेंट बात बताइए, किसी ने ट्राई करी थी? अगर मैं यहाँ पर आऊं और लिस्ट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, हेडिंग सेक्शन, इस वाले रेस्टोरेंट को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं एक आईडी का एट्रीब्यूट जाकर देता हूँ और वहां लिखता हूँ हेड, ये तो क्लियर है। सही है। लेकिन अगर तो मैं लिखता हूँ 1 हेड, ये मसला करेगा। ये मसला करेगा कहाँ पर? जब आप प्रोग्रामिंग या स्टाइलिंग अप्लाई करोगे। सही है। ये तब मसला करेगा, क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे, उनको इससे मसला है, किससे? स्टार्ट वाले कैरेक्टर से, विच इज 1। तो आपने ख्याल रखना है कि भाई अंडरस्कोर या फिर जो अल्फाबेट्स आप अप्लाई कर रहे हो वो, बस। ठीक है। अच्छा, सिंपल से करते हैं। हर एलिमेंट को, जितने भी HTML के एलिमेंट हैं, आप आईडी का जो एट्रीब्यूट है सब पर यूज कर सकते हो फॉर आइडेंटिफिकेशन। सही है। आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज होता है। हर एलिमेंट का एक अलग आईडी एट्रीब्यूट होगा। सही है। जो कि किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, किसी कैरेक्टर से भी स्टार्ट नहीं होगा, ऐसे भी नहीं करोगे। सही है। ये भी नहीं करोगे।
दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। क्लियर है? सही है। इसको थोड़ा सा देखते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से सीएसएस के टाइम पे समझ आएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है? कि क्लास एट्रीब्यूट क्या कर रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट इन एचटीएमएल और वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री। सही है। यहां पर आते हैं और जल्दी से दो तीन पैराग्राफ बना लेते हैं। पैराग्राफ थ्री और सही है, लोरेंस और शिफ्ट, और यहां पर मैं आया दिस इज पैराग्राफ वन। सही है। और इसको कॉपी करते हैं टू, और ये हो गया थ्री, थ्री, और ये सेव करते हैं और वापस आते हैं कि आउटपुट है हमारा। तीन पैराग्राफ दिख रहे हैं? सही है। जब आप स्टाइलिंग अप्लाई करोगे, जब आप सीएसएस अप्लाई करोगे, तो सपोज करो कि मेरा टारगेट ये है कि ये वाला जो पैराग्राफ है इसका कलर हो जाए ब्लू, एक डिफरेंट आईडी दी और ब्लू कलर कर दी, दूसरे वाले को एक अलग दी, तीसरे वाले को एक अलग दी, सेम कलर हो गया। अब मेरे पास इस तरह के 10 पैराग्राफ है, एक को तो मैंने ब्लू करना चाह रहा हूँ, बाकी सारे मेरे पास जो है येलो कलर में आ गए। जब आपने मल्टीपल एलिमेंट्स को टारगेट करके उन पर सेम काम करवाना होगा, उसके लिए आप यूज करोगे क्लास एट्रीब्यूट। सही है। ये क्या करेगा, मतलब कि तुमने यहां से दो पैराग्राफ जो हैं उन पर तुम चाह रहे हो बैकग्राउंड कलर येलो आ जाए दोनों पर, और जो इनका फोरग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का फर्क सबको पता है, किसको नहीं पता? बैकग्राउंड फोरग्राउंड सबको पता है? सही है। जो व्हाइट व्हाइट वाला है वो बैकग्राउंड है, जो काला वाला है वो फोरग्राउंड है। सही है। जो दो पैराग्राफ हैं टू और थ्री, उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो जाए, और जो फोरग्राउंड कलर है वो ब्लू हो जाए। और जो ऊपर वाला है वन वाला, उसका तो मैंने जो है बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखा हुआ है, और इसका जो मैंने कलर है वो व्हाइट रखा हुआ है। सही है। तो इसको तो मैंने चलो आईडी से कर दी है। सही है, आईडी यूनिक होती है। लेकिन अब जब बात हो रही है मोर देन वन एलिमेंट को एक साथ स्टाइलिंग अप्लाई करने की, या एक साथ टारगेट करने की, जो कि 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, तब आपने एक साथ टारगेट करने के लिए जो एट्रीब्यूट यूज करना है वो है क्लास। कुछ कुछ क्लियर है? पीछे वाले बॉयज? ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, इनलाइन एलिमेंट्स, कौन एक्सप्लेन करेगा? हेडिंग बता देता हूँ, जो ये डेफिनेशन बता रहे हैं। सम एलिमेंट्स विल ऑलवेज appear to start on a new line in the browser window. These are known as block level elements. कोई कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि ब्राउजर विंडो पे ऑलवेज जब भी इस्तेमाल करोगे न्यू लाइन से स्टार्ट होंगे। जो इन्होंने इंग्लिश लिखी है मैं उसकी उर्दू बता रहा हूँ, लेकिन कौन कौन से हैं वो अभी तक आपने बताए नहीं है। कौन कौन से हैं? H1 से लेकर H6 तक, लिस्ट और पैराग्राफ। सही है। ये सारे आपके पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और इनलाइन, इनलाइन एलिमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। सम एलिमेंट्स विल ऑलवेज अपीयर टू कंटिन्यू ऑन द सेम लाइन एज देयर नेबरिंग एलिमेंट्स। दीज आर नोन एज इनलाइन एलिमेंट्स। यहीं पर आ जाते हैं।
पैराग्राफ को वन के पास चले जाते हैं। ये हमारे पास कुछ कंटेंट है जिसे मैंने हाईलाइट करा है, सही है। और यहां से लेकर यहां तक भी है, ऐसा ही है, ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ है, इसको अगर कट करके बोर्ड के एलिमेंट के अंदर पुट कर दें, तो अब तो अगर ये, और ऐसा करते हैं, ये जो सेकंड पैराग्राफ वाला है, इसको H2 में लगा देते हैं, ठीक है। जो पैराग्राफ वन है वो बी में है, जो पैराग्राफ टू में है वो H2 में है। सेव करते हैं, आउटपुट जाकर देख लेते हैं। जो पैराग्राफ वन था वो अपनी जगह पर रहा, ना इधर वाले को मसला हुआ ना उधर वाले को, सही है। लेकिन जो पैराग्राफ नंबर टू था, जो हमारे पास टेक्स्ट उस एलिमेंट में था जो ब्लॉक लेवल है, ना उसने लेफ्ट को देखा ना राइट को देखा, वो अपनी एक न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ। ब्लॉक लेवल एलिमेंट, इन लाइन एलिमेंट, क्लियर है। आपके इंटरव्यू का मेन सवाल है, या जो टेस्ट होने वाला है यहाँ पर, उसमें भी ये सवाल आएगा, ठीक है। ठीक है, कोई सवाल है तो वो पूछते रहे बिल्कुल। टेस्ट कब है? चैप्टर 10 के बाद। हम्म, सही है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ग्रुपिंग टेक्स्ट एलिमेंट्स इन अ ब्लॉक, सही है। इसको देखना है, इसको मैं आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा इसको समझाने की। नहीं तो ज्यादातर क्या हुआ है, इवन कि मैं खुद भी जब स्टूडेंट था, तो जब तक आप आगे नहीं निकल जाते ना, या सीएसएस में थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक ये आपके समझ में नहीं आएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए, सही है। फिर भी आपका जो जो सवाल हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप पूछते रहना, सही है। ताकि अगर कोई ऐसा सवाल आ गया जो मुझे नहीं पता था, तो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और जो मुझे पता है वो इन्फॉर्मेशन आप तक डिलीवर हो जाएगी, सही है। हम आते हैं यहाँ पर, और लेआउट का मतलब किस किस को पता है? हाँ, वेब लेआउट का मतलब किस किस को पता है? बॉर्डर, सही है। यहाँ पर आते हैं, और ठीक है। सपोज करते हैं कि ये मैंने आपको टास्क दिया है, नेक्स्ट मंथ तक आप इससे अच्छा ही बना लोगे। ये बहुत बेकार सा है, इससे अच्छा ही बना लो, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, अब अगर थोड़ा सा देखें, अगर आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, पहले हम इसको समझते हैं। यार, ये एक लोगो है और ये एक नेविगेशन बार है, सही है। बात को समझना, मैं क्या क्या रहा हूँ, क्योंकि मैं दो तीन बातें मिक्स करके कहूंगा और फिर पूछूंगा कि मैंने क्या कहा है। एक लोगो है लेफ्ट पर, और एक नेविगेशन बार वाला सेक्शन है राइट पर, सही है। ओके, अभी हम ये बनाने की ट्राई कर रहे हैं, बना नहीं रहे, से सोच रहे हैं, इमेजिनरी अपने पास एक अप्लाई कर रहे हैं। फिर ये एक सेक्शन आया, बैकग्राउंड पे एक इमेज लगी हुई है, एक हेडर है, पैराग्राफ है, बड़ा सा बटन बना दिया, सही है। नीचे आए, एक हेडर लगा हुआ है, एक सेक्शन है जो कि 1 2 3 तीन दफा है, सही है। बस इतना सा काम। जब भी इस तरह का कोई काम मिले, सही है, सबसे पहले अपने काम को टुकड़ों में तोड़ दो। क्या मतलब टुकड़ों में तोड़ दें? टुकड़ों में तोड़ दें मतलब, मैंने बोला कि यार ये नेविगेशन बार वाला, ये वाला जो पूरा सेक्शन है, यहां से लेकर यहां तक, ये हो गया सेक्शन नंबर वन, सही है। सेक्शन नंबर नंबर वन, टुकड़ा नंबर एक, सही है। फिर यहाँ पर एक इमेज है, जिसके जरिए से ये उसके ऊपर सारा काम हो रहा है, सेक्शन नंबर टू, ठीक है। और फिर आ जाते हैं इस पर, ये वाला व्हाइट वाला एरिया, जिसके ऊपर एक हेडर है और फिर कुछ इस तरह के डिजाइन वाला सेक्शन है, सेक्शन नंबर 3, सही है।
और इसको अगर थोड़ा कोडिंग लैंग्वेज में हम सबसे पहले समझे, तो आपने बोला भाई आपने ये एक डिजाइन बनाया, वर्ड पर बना लो, पेंट पे बना लो, फोटोशॉप पे बन जाए। एक सबसे पहले हेडर आ गया, सेक्शन नंबर 1। सही है। उसके बाद आपके पास एक नेविगेशन बार वाला आ गया सेक्शन, सेक्शन नंबर 2। ये इन्होंने कुछ इस तरीके से बनाया कि पहले इन्होंने हेडर दिखाया, यानी लोगो, कंपनी का जो नेम आ रहा है वो दिखा दिया, फिर नेविगेशन बार दिखा दिया। फिर जैसे कि आपके पास फेसबुक की जो, अगर आप वेब पे खोलते हो, राइट पे जो है यूजर्स आ रहे होते हैं, ऐसा है। सही है। साइड का आपने एक सेक्शन बनाया और वहां पर आपने कुछ दिखा दिया। सही है। फिर ये वाला जो सेक्शन है, इसको आपने ये जो 3 हिस्सों में तोड़ा हुआ है, अच्छा याद रखो, पहले एक बड़ा सेक्शन, फिर उसके अंदर 3 सेक्शन है, सेक्शन, हेडिंग और आर्टिकल। जिसको तुमने किस तरह डिवाइड करा, सेक्शन, हेडिंग और आर्टिकल। ये देखो, गोल्डन और हेडिंग और आर्टिकल, आपने इसको इस तरह तोड़ा। और लास्ट में फिर आपका कुछ फूटर है। ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने की है, ये समझनी बहुत जरूरी है। सही है। अच्छा, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हम यहाँ पर 2 सेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, एक हेडिंग और पैराग्राफ की, और दूसरा एक हेडिंग और एक लिस्ट की। सही है। लेकिन अब बात यह है यार, किस तरह पता चल रहा है कि सेक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे या क्या बनाएंगे। तो उसके लिए अगर मैं बात करूं इस टेक्स्ट की, ये जो टेक्स्ट है भाई, ये तो पी का हिस्सा है। पी स्टैंड फॉर पैराग्राफ। तो पी तो हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पी स्पेशली बता रहा है कि वो पैराग्राफ के लिए बना है। ठीक है। तो जब बात आती है ग्रुपिंग एलिमेंट्स की, ग्रुप करने की, तो आप, मैं इस वाले सेक्शन को पूरे को कमिट कर देता हूं और नीचे आता हूं। हम यूज करेंगे, यहां पर मैंने लिख दिया सेक्शन 1 एक कमेंट में, और एलिमेंट जो मैं यूज करूंगा विच इज div, DIV। सही है। एलिमेंट मैंने यूज किया div, ओपनिंग टैग एंड अ क्लोजिंग टैग। ये आपका जो एलिमेंट है, ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, जो आपके सेक्शन को कंटेन करेगा, जो आपके मल्टीपल एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, और एज अ कंटेनर के तौर पर काम करेगा। ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया हेडर 1, हेडिंग, और एक पैराग्राफ बना दिया। ठीक है। लोअर एम और शिफ्ट टैब। सही। तो और यहां पर मैंने लिख दिया सेक्शन 1 एंड। सही है। जब भी आप मल्टीपल एलिमेंट्स को ग्रुपिंग करोगे, उनको कंटेन करोगे, तो उसके लिए जो एलिमेंट आप यूज करोगे, div यूज करोगे। सारा काम पैराग्राफ से हो सकता है, पी वाले एलिमेंट से, लेकिन वो उस चीज के लिए बनाया नहीं गया। कहीं कहीं पे वो बड़ा मसला करेगा कि भाई मैं जो हूँ इस वाली फंक्शनैलिटी के लिए या इस वाली स्टाइलिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं हूँ। सही है। आपने वहां पर यूज करना है div। ठीक है। एक और सेक्शन बना लेते हैं, सेक्शन 2। और यहां पर मैंने बनाया सबसे पहले div, और h1 लिस्ट, ul, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए क्या लिखेंगे, ul। और ol कहां से लिखेंगे, li, मल्टीप्लाई 3 टैब। सही है। रेड, ब्लू, ग्रीन, RGB। सही है। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है। कुछ उसने बज़ाहिर देखने में वर्क नहीं कर रहा, लेकिन अंदर से वो वर्क कर रहा है कि भाई ये एक सेक्शन 1 है, ये एक सेक्शन 2 है। ठीक है। जब आप स्टाइलिंग वाली अपने CSS वाले मॉड्यूल पर जाओगे, शिफ्ट हो जाओगे टेक्स्ट देने के बाद, तब आपको ये और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। जितना मैंने बताया उतना क्लियर है कि डिव क्या कर रहा है, डिव किस तरीके से काम कर रहा है। थोड़ी सी इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। The div element allow you to group a set of elements together in one block level box। वही बात कर रहा है, क्या कह रहे हैं,
अलाउ यू टू ग्रुप अ सेट ऑफ एलिमेंट। सेट ऑफ एलिमेंट मतलब ये एक एलिमेंट का सेट हो गया, ये एक एलिमेंट का सेट हो गया, उसको किसने ग्रुप करा? देव ने। सही है, वही बात वहां पे लिखी हुई है, टुगेदर इन वन ब्लॉक लेवल बॉक्स। वन ब्लॉक लेवल बॉक्स मतलब जैसे कि ये एक सेक्शन है पूरा, इसके अंदर उसने उसको कंटेन कर लिया या फिर अपने पास ग्रुप कर लिया, एक ही बात। क्लियर है? यहां पर कितने सेक्शन है हमारे पास, इसकी बात करूं तो तीन। पांच वाला कौन है? चार कहां से हैं? पांच बताएं। ये हमारे पास नंबर वन हो गया, ये नंबर टू हो गया, ये नंबर थ्री हो गया। पूरा थ्री नहीं, फिर सही है। ओके, इस भाई ने बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट गेट करा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाला जो सेक्शन है, इसमें अगर हम बात करें, ये एक इमेज है, ये इमेज है, ये हेडिंग है और ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। ये हमारे पास एक मेन कंटेनर हो गया विच इज div। फिर हमने एक हेडर दे दिया, सही है। फिर अब अगर जब इन तीनों को कंटेन करना है, अब इन तीनों के कंटेनिंग कंटेन की बात आ रही है, टुगेदर करना है, फिर आपने एक मेन डिव लिया और उनके अंदर फिर आपने तीन डिव दिए। तीन डिव के अंदर अब एक डिव के अंदर आप इस पूरे को लिखोगे, फिर इस पूरे को लिखोगे अलग के अंदर, फिर इस पूरे को लिखोगे। सही है, ये काम करते करते आपको आएगा। लेकिन जो टुगेदर एलिमेंट्स की बात हो रही है, ग्रुपिंग टुगेदर, उसका मतलब यही है। ठीक है, आगे जाते हैं। ओके, और पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ वन और पैराग्राफ। डिव क्या है हमारे पास? एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ऐसा ही है? बताओ भाई। ओके, अब मेरे पास कुछ इस तरीके का सिनेरियो है कि ये जो मेरे पास पैराग्राफ टू है, सही है, इसको हमने कलर करना है येलो। सही है, तो वो किस तरह करेंगे? हैंड रेस करें, जो जो जवाब देंगे। किस तरह करेंगे भाई जी? क्लास दे देंगे। क्लास किसको देंगे? इस पैराग्राफ वाले, मतलब यहां पर मैं क्लास दे देता हूं, पैरा, राइट? ऐसा ही है। इनकी बात से कौन कौन एग्री है? वो हैंड रेस करे। कोई भी नहीं है भाई। मजीद एक्सप्लेन करोगे? ये जो हाईलाइट करा है सिर्फ इसको देना है। ए ले लूंगा तो वो लिंक बना देगा। बैकग्राउंड इमेज नहीं, फोरग्राउंड कलर करना है येलो। पैराग्राफ टू को मैंने हाईलाइट करा है, उसका फोरग्राउंड कलर चेंज करके येलो करना है बस। क्या करूंगा जी? गलत जवाब देने के मसला नहीं है भाई, कोई बाहर नहीं निकाल लगेगा। डेव में रख के देख लेते हैं, एक भाई बोल रहे हैं डेव में रख लेते हैं। सही है, कंट्रोल एक्स करके मैंने इसको यहाँ पे डेव लगा दिया, DIV। सही है, और यहाँ पर मैंने इसको ये लगा दिया। ठीक है, पैराग्राफ टू सेव करके वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, लाइन तोड़ दी, लाइन तो नहीं तोड़नी। हाँ, करना, बस सिर्फ कलर चेंज करना है। जो आपके पास ये हाईलाइट हुआ हुआ आ रहा है, इसको येलो करना है। येलो किस तरह करेंगे?
येलो किस तरह करेंगे वो हम देख लेते हैं, लेकिन लाइन नहीं तोड़नी हमने। अब क्या करेंगे? क्या? राइट साइड पीछे वाले बॉयज, भाई कोई सॉल्यूशन बताओ जी। बीजी कलर किस पे लगाएंगे? बीजी कलर लगा लेते हैं भाई। पढ़ाया नहीं है अभी, तो गलत टुक्का तो मारना। डिव तो लगाया ना, ये रहा डिव। सही है। मेरा जो सिनेरियो है वो किस किस के समझ में आया कि हाँ यार सर ये कह रहे हैं, वो हैंड रेस करे बस। आवाज आ रही है पीछे तक? मैं कह रहा हूँ, मेरा जो सिनेरियो है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, वो किस किस को समझ आया? मैं क्या कह रहा हूँ वो सबको क्लियर है? सही है। फिर सॉल्यूशन हमने देखना है। सही है, बात समझ में आ गई। उसके लिए इसी तरह जैसे आपके पास एक डिव है, सही है, इसी तरीके का आपके पास एक इनलाइन एलिमेंट हो, एक इनलाइन एलिमेंट भी होता है, विच इज, मैं यहाँ पर आता हूँ वापस, पान, SPAN। ये एक इनलाइन एलिमेंट है जो आपकी लाइन ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन अब इस स्पेसिफिक एरिया को आपने बैकग्राउंड कलर देना है, फोरग्राउंड कलर देना है, अंडरलाइन कलर, अंडरलाइन देनी है, या लाइन थ्रो देनी है। लाइन थ्रो मतलब जो कट के ऊपर आ जाता है। सही है। तो उसके लिए आप यूज करोगे स्पान। अभी इसमें वर्क करता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास इसका कोई अभी वर्क नहीं है कि हम इसको किस तरह ट्राई करें। लेकिन ऐसे सिनेरियो के लिए आप यूज करोगे स्पान। और स्पान हमारे पास इनलाइन एलिमेंट। आवाज आ रही है पीछे तक? किसी का कोई सवाल है? आईडी का एट्रीब्यूट यहाँ लगा सकता हूँ? लगा लूंगा। ये नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। ओके, इंफॉर्मेशन अबाउट योर पेजेस, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हम्म। मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं लिखता हूँ दराज। कहीं ना कहीं सबने यूज करी है। मैंने कोई वेबसाइट नहीं लिखी है, मैंने सिर्फ एक कीवर्ड लिखा है, दराज। वो दराज डॉट पीके की वेबसाइट को सबसे ऊपर लेकर आ गया है। होम दराज को लेकर आया है, दराज शॉपिंग लेकर आया है। अच्छा सही है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्रेस। सही है। फायर ऑनलाइन स्टोर और मल्टीपल वेबसाइट्स डिफरेंट टाइप्स की, वो अपने हिसाब से 1 2 3 4 इस तरह लेकर आया है। मेरी बात को जरा समझना। जब आप ये आपकी फील्ड का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको पता होना बहुत जरूरी है। एक फील्ड है जिसका नाम है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO आप अपनी वेबसाइट की, वेब एप्लीकेशन की लाजमी करवाते हो, ताकि आपका काम, सपोज करो कि बेकरी का है, एक वेबसाइट आपने बना दी बेकरी की, अपलोड कर दिया, तो भाई जब बेकरी लिखे तो आपका कंटेंट भी दिखे ना। तो आपका कंटेंट टॉप पे कैसे दिखेगा? अगर उसमें ऐसे कीवर्ड डले हुए होंगे जो आपकी वेबसाइट के URL को ऊपर दिखेंगे। सही है। तो इस काम को करने के लिए आप अपने काम की SEO करवाते हो। और अगर मैं 1 मिनट के लिए सारे काम को रिमूव करूं, एक्सक्लेमेशन मार्क टैब, ये जो दो आपके पास टैग दिख रहे हैं मेटा के, जो ये वाले टैग्स हैं, आपकी SEO का जितना भी कोड का सारा काम होता है वो इनके अंदर होता है। सही है। आपको कीवर्ड डिस्क्रिप्शन करके यहाँ पर एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे। और वो तब की बात है जब आप SEO करोगे। फिलहाल